So students, we have already done with Newton's universal law of gravitation. Okay. नाव स्लाइड्समध्ये आपण बघितलं ह्या सेम पिक्चर स्लाइडमध्ये होता, पण इकडे फक्त थोडंसं चेंजेस आहेत की स्लाइडमध्ये आय हॅव टेकन F1 अँड F2 and they have taken F, so you better take F. You don't have to write F1 and F2. Okay, it is one and the same thing, both the forces are same, and the distance in slides I have written as R. I have denoted the distance by R, and here the distance is D. ओके, तर D ही घेऊ शकता, R ही घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. फक्त तुमच्या एक्सप्रेशनमध्ये अकॉर्डिंगली D असेल तर D² लिहायचं, R असेल तर R² लिहायचं. इट इज वन अँड दी सेम थिंग. ओके, नाव what is our expression? What Newton gave? The expression which we got from Newton's law is F is equals to G m1 m2 divided by d square or r square. Okay, in your book it is d square, so I am taking it as a d square. Okay, now what is F? F is gravitational force or force of gravity. ठीक है, so what is F? F is gravitational force. Okay, then what is G? G you already know. G is a constant which is called as universal gravitation constant. G is universal gravitation constant. What is M1? M1 is mass of first object. What is M2? M2 is mass of the second object. What is D? D is the distance between two objects. D is the distance between two objects. ठीक है, ये सब पता है, right? And F मतलब क्या? F is gravitational force. मतलब see what Newton said, the two objects are attracting each other with some force. They are attracting each other with some force. एक दूसरे को खींच रहे हैं कुछ फोर्स से, तो वो फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ में आ गया? दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी? वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 into 10 raised to minus 11. Okay, and what is the unit of universal gravitational constant? उसका यूनिट क्या है? यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, और यू कैन राइट दिस एज न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये जो kg है उसको आप ऊपर लिख सकते हो. देन इफ यू राइट इट इन न्यूमरेटर यू हैव टू राइट दिस इज +2. अगर वो ऊपर आ जाएगा तो आपको लिखना है -2. ओके, सो आइदर यू राइट दिस यूनिट और दिस यूनिट. ठीक है. नाउ फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस? ये कहाँ से मिला? ये कैसे आया? n न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये क्या है? ठीक है. सो लेट अस सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ओनली. इसी एक्सप्रेशन से आपको हम लोग ये g का यूनिट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. नाउ यू नो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ. ओके, सो if I want, okay, again I will write the expression over here. F is equals to G m1 m2 upon d square. Okay, if I want to find out G, अगर मुझे G अकेला चाहिए, what I will do? I will take this expression this side. Okay, I want to keep this G alone. Okay, तो G को अगर मुझे अकेला रखना है तो what I will do? I will take this m1 m2 and d square this side. Okay, अगर आता मी जर d स्क्वेअरला ह्या साईडला शिफ्ट करते तर d स्क्वेअर इथे डिवाइड झाला आहे, इकडे होऊन तो उलटा होणार म्हणजे मल्टिप्लाय होणार. करेक्ट आहे. सो f इंटू d इकडे डिवाइड झाला आहे, इकडे गेल्यावर तो मल्टिप्लाय होणार. सो d स्क्वेअर, देन m1 m2 इकडे g ला मल्टिप्लाय झाले आहेत तर इकडे गेल्यानंतर ते डिवाइड होणार. सो m1 m2 will come in the denominator. Okay, so this expression we will get. Now do you know the unit of force? You must be knowing now. 10th standard में अभी तक तो सब units आपको पता होंगे. I mean you should know the units, right? So what unit of force का क्या है? unit force का Newton. Okay, unit of force is Newton. So मैं यहाँ पे लिखती हूँ force का unit क्या है? Newton, and it is written in N. What is force of distance? Unit of distance. Okay, distance का unit क्या है? Distance
डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस मतलब क्या, हम लोग किस में मेजर करते हैं डिस्टेंस? यस, वी मेजर डिस्टेंस इन मीटर्स, राइट? सो डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो वो कैसे लिखते हैं हम? स्मॉल m। एंड देन what is m1 m2? m1 m2 is mass. so मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है किलोग्राम, केजी, राइट? किलोग्राम, है ना? हम लोग शुगर अगर आप बाय करने के लिए गए, शुगर खरीदने के लिए गए, तो आप क्या बोलोगे? 1 kg शुगर, राइट? तो मास कितना है उसका? केजी में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, बराबर है? सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ओके? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, मास इज इन केजी, ओके? सो इफ आई write the units of this expression, then force is expressed in Newton. Now distance is expressed in meter, so I will write meter, but it is distance square, so I will write meter square. Then here I have two masses, m1 and m2, and that too this is product, मतलब multiply हुआ है। तो m1 किस में मेजर करेंगे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास किस में मेजर करेंगे? केजी में। सेकेंड m2 का भी kg में करेंगे। kg इंटू kg इज वॉट? kg स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस एज न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर, ओके? दिस इज हाउ यू गेट द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। सो ये है हमारा कैपिटल जी का यूनिट। kg को ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम -2। दिस इज वॉट इज गिवन in your book, okay? They have not explained, but they have given the value like this, understood? So this is how we get the unit, okay? Now if you see this expression, okay, what we can see from here? ये दो क्या है? ये क्या है? मासेस है दो ऑब्जेक्ट्स का, ओके? मतलब न्यूटन क्या बता रहे हैं? न्यूटन इज सेइंग, इफ देर आर मतलब अगर दो कोई भी दो चीज़ें हैं, इफ एवरी ऑब्जेक्ट, ओके, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, करेक्ट? ओके, नाउ इस लॉ का मीनिंग क्या हुआ? ओके, इस लॉ का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? यू आर लिसनिंग टू द वीडियो, राइट? यू आर सीइंग दिस वीडियो, ओके? आपके हाथ में मोबाइल है, ओके? नाउ अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, योर मोबाइल शुड अट्रैक्ट यू एंड यू शुड अट्रैक्ट योर मोबाइल। आप और आपका मोबाइल दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, ओके? बिकॉज दैट इज वॉट न्यूटन सेज, और एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेक्ट है, तो वैसा होना चाहिए, है ना? बिकॉज वॉट न्यूटन सेज, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट शुड अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? आपके सामने अगर चेयर है तो चेयर ने आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, आपने चेयर को अट्रैक्ट करना चाहिए, ओके? इफ देर इज टेबल एंड चेयर, इफ देर इज बेड एंड चेयर in front of you, the chair and the bed should attract each other. But have you ever seen two objects attracting each other? आपने देखा है चेयर बेड के पास जा रहा है क्या, या बेड चेयर के पास आ रहा है, या आपका मोबाइल आपके पास आ रहा है क्या अपने आप? ओके, आप उसको मूव नहीं कर रहे हो, सपोज आपके सामने मोबाइल है, ओके? सो क्या मोबाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है? क्या आप मोबाइल के पास खींचे जा रहे हो? नहीं, दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट? इफ दैट इज नॉट हैपनिंग तो फिर न्यूटन्स लॉ गलत है, ऐसा है क्या? नहीं। तो वाई दिस इज नॉट हैपनिंग? वाई दिस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट coming towards each other? Why are they not attracting each other? Okay, let us see why is that not happening. Okay, suppose, okay, now you know this expression very well, ठीक है? F is equals to g m1 m2 upon d square or divided by d square, okay? Now for example, let us consider there are two objects. Suppose दो objects है, ठीक है? दो objects है, एक है यहाँ पे एक दो ना, what I can say, there are two stones, दो ना पत्थर है, पत्थर, ओके? यहाँ पे दो पत्थर है, ठीक है? ओके, वेट ऑफ और मास ऑफ दिस स्टोन is 1 kg, mass of this stone is also 1 kg. Let us consider they are of 1 kg, both of them, okay? this mass, let us make it simple, okay? मतलब मैं simple values ले रही हूँ 1 so that आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? सो ये दो स्टोन है, इसका मास है m1, इसका m1 दैट इज 1 kg, इसका मास है 1 kg. डिस्टेंस बिटवीन देम
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है. ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होना चाहिए? दिस स्टोन, फर्स्ट स्टोन should attract the second stone and second stone should attract the first stone, है ना. तो मतलब फर्स्ट स्टोन जो है वो ये तरफ जाना चाहिए, सेकेंड स्टोन ये तरफ आना चाहिए और दोनों कोलाइड होना चाहिए. दैट इज व्हाट न्यूटन इज सेइंग. ओके, बट दिस अगेन डिपेंड्स ऑन कि कितने फोर्स से वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, कितना फोर्स से वो एक दूसरे को खींच रहे हैं. ओके, इट डिपेंड्स ऑन दैट वैल्यू. सो लेट अस सी वो फोर्स का वैल्यू कितना है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन what is the formula? F is equals to G m1 m2 divided by d square. Correct. Okay, what is the value of G? What is the value of G? Constant G का वैल्यू सबको अभी पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए. What is that? 6.673 into 10 raised to minus 11. Okay, ये हो गया G का वैल्यू. G का वैल्यू पुट किया मैंने. Okay, next I will put value of m1. What is value of m1? 1 kg. So 1 kg, right, into value of m2 is again 1 kg. okay, then d square, distance कितना है? 1. so d square मतलब 1 square. ठीक है, अभी देखो ये वैल्यू कितना आता है. I will write this value as it is. so 6.673 into 10 raised to minus 11. okay, into 1. Now kg का वैल्यू कितना होता है? kg is 10 raised to 3. Do you know what is kg? k का किलो मतलब कितना? किलो is 10 raised to 3. okay, right. so मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 into किलो मतलब 10 raised to 3 into वापस 1 into किलो है तो 1 into 10 raised to 3 divided by 1 square is 1. ठीक है, तो अभी क्या हो गया ये? Okay, now see here, this is 10 raised to minus 11, this is 10 raised to 3, 10 raised to 3. okay, अभी simple maths तो आप लोगों को आता होगा बराबर. so 10 raised to 3 plus 10 into 10 raised to 3 will become 10 raised to 6, right? so 6.673 into 10 raised to minus 11 into 10 raised to 3. okay, और ये जो divide by 1 था वो तो चला जाएगा because it is divide by 1, so it is same. okay, so I will write this expression as like this. sorry, this is 10 raised to minus 11, 3 plus 3 is 6 and 10 raised to 6. now 10, ये बेस सेम है, 10 यहाँ पे minus 11 है, यहाँ पे minus 6 है, तो कितना बनेगा? वो कितना हो जाएगा? minus 11 plus 6 is minus 7. correct. so can I write this as 6.673 into 10 raised to minus 7. okay, or this is the value of force. sorry, this is the value of force and this force is in Newton. तो force का वैल्यू कितना आया? force का वैल्यू कितना आया? 6.673 into 10 raised to minus 7. can you imagine 10 raised to minus 7 मतलब कितना छोटा है? what is 10 raised to minus 1? 10 raised to minus 1 means 0.1. what is 10 raised to minus 2? it is 0.01. what is 10 raised to minus 3? 0.001. can you imagine 10 raised to minus 7? 10 raised to minus 7 is 0.000001. मतलब ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है. दिस वैल्यू इज वेरी लेस, एक्सट्रीमली लेस. ओके, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज वेरी लेस. कौन सा फोर्स? अभी ये सब कौन सा फोर्स फाइंड आउट किया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू स्टोन्स. कितने फोर्स से ये दो स्टोन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स का वैल्यू वी हैव फाउंड आउट एंड विच इज वेरी लेस. सो दीज टू stones are not going to come towards each other or they are not going to attract each other. समझ में आ रहा है आपको? ओके, बराबर है. सो सेम थिंग इज हैपनिंग अराउंड अस. ओके, मैंने अभी पहले क्या एक एग्जांपल बोला कि बेड है और चेयर है. अभी जस्ट इमेजिन, हम लोग ने तो यहाँ पे बहुत कम वेट लिया है, 1 kg. बेड का वेट कितना हो गया? ओके, सपोज बेड इज अराउंड 10 kg और से 20 kg. चेयर का वेट कुछ होगा. ठीक है, सो क्या होगा? वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज इफ यू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
will be very less. It is in माइनस के पावर में आएगा वो वैल्यू, ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर, I mean, they don't move towards each other, they are not attracted towards each other, they don't go, actually they don't go towards each other. Understood this? Okay, so this is Newton's law, ठीक है. Now if you see this expression, F is proportional to masses and F is inversely directly proportional to masses and F is inversely proportional to distance. इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हुआ? If mass is increased, अगर मैं मास को इंक्रीज करती हूँ, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, इफ आई इंक्रीज द मास, ओके, द फोर्स विल इंक्रीज. इफ आई इंक्रीज द मास, फोर्स विल इंक्रीज, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. What about distance? What if I decrease the distance? If I decrease the distance, the force will increase, क्योंकि ये inversely proportional है. समझ में आ रहा है? F is directly proportional to masses and F is, that is gravitational force, is inversely proportional to the distance. So if I increase the masses, force will increase. If I decrease the masses, force will decrease. But if I increase the distance between them, दोनों के बीच में का distance मैंने increase किया, तो force will decrease. And if I decrease the distance between them, distance कम किया, if I decrease the distance, force will increase. समझ में आ गया? समझ में आ गया? This is the concept. Okay, ये है Newton's law का explanation. Okay, so hope you have understood this, how you get this value and this unit and this explanation, how it works in. Okay, so this is Newton's law. If you have any doubts, okay, you can message me or you can call me, okay, and we will clear the doubts.